तो आज हम फिर से दो एग्जांपल करेंगे वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल के सब स्पेस का। तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिए हैं W1 W2, ये दो सबसेट हैं पॉलिनोमियल्स के, और इसको हम क्या प्रूव करेंगे कि ये हमारे सब स्पेस होंगे। तो यहाँ पे W1 हमारा किस तरह से डिफाइन कर रखा है, Px जो है V के वो एलिमेंट जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, Px इज इक्वल्स टू P1 माइनस एक्स। दूसरा एग्जाम्पल जो है दे रखा है W2 Px बिलोंग्स टू V और ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, यानी P0 इज इक्वल्स टू 0, P1 इज इक्वल्स टू 0, P2 इज इक्वल्स टू 0, यानी ये 0 1 2 ये क्या होने चाहिए, रूट होने चाहिए। और हम जानते हैं अगर किसी भी पॉलिनोमियल का रूट दे रखा है तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस 0, यहाँ पे जो है रूट लिखते हैं x माइनस 1, x माइनस 2, और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट उसको इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम यहाँ पे इसमें जो W2 में कोई अगर पॉलिनोमियल लेंगे तो वो किस तरह का होगा, इस तरह का होगा। अब यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को आज हम सब स्पेस प्रूव करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। जब भी हम सब स्पेस प्रूव करते हैं तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करते हैं, जीरो वेक्टर प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे V है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, तो V में 0 होगा, चूँकि W1 में जो है हमें प्रूव करना है कि ज़ीरो वेक्टर होता है कि नहीं होता है। तो V में 0 होगा, Px इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, और Px इज इक्वल्स टू अगर 0 है तो P1 माइनस एक्स भी 0 होगा, चूँकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यहाँ पे हम कुछ भी पुट करेंगे हमेशा ये 0 रहेगा। तो P1 माइनस एक्स भी 0 होगा, तो यहाँ से ये क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए, ये भी 0 है ये भी 0 है, तो दोनों जब इक्वल हो गए तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो ये Px जो है 0 था, ये था तो V का एलिमेंट, लेकिन जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो अब ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, W1 में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि W1 में 0 वेक्टर होता है। अब हम डेफिनेशन वन स्टेप टेस्ट से प्रूव करेंगे कि सब स्पेस है। तो यहाँ पे हमने Px और Qx दो एलिमेंट ले लिए W1 से, और Px और Qx जब W1 के एलिमेंट हैं तो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, Px इज इक्वल्स टू P1 माइनस एक्स, Qx इज इक्वल्स टू Q1 माइनस एक्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा Px प्लस बीटा Qx इसको हमें क्या करना है, W1 में प्रूव करना है, तो इसको हम मान लेते हैं एक नया पॉलिनोमियल Rx। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा और इसको हमने Rx मान लिया। अब यहाँ पे Rx किसके इक्वल है, हमारा अल्फ़ा Px प्लस बीटा Qx के इक्वल है, और यहाँ पे Px हमारा किसके इक्वल है, P1 माइनस एक्स के। तो यहाँ पे हम P1 माइनस एक्स पुट कर देंगे, यहाँ पे Qx किसके इक्वल है, Q1 माइनस एक्स के, तो ये हो जाएगा बीटा Q1 माइनस एक्स। और यहाँ पे चूँकि ये हमारा इस तरह से डिफाइन कर रखा है, अब यहाँ पे जो x में चेंज होगा वो यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे x में चेंज क्या है, 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे Rx किसके इक्वल हो गया, R1 माइनस एक्स के। ठीक है, अब हमारा ये Rx क्या था, एक नया पॉलिनोमियल था। ठीक है, और V जो है ये हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स हैं। तो Rx जो है वो V में तो होगा, Rx जो है वो V का एलिमेंट होगा, पर यहाँ पे जो W1 है वो क्या दे रखा है कि V के वो एलिमेंट जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें वो क्या हो जाएंगे, W1 में हो जाएंगे। तो यहाँ पे Rx जो है वो V का एलिमेंट था, और इसने कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करी, Rx इज इक्वल्स टू R1 माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या इंप्लाई कर जाएगा कि Rx जो है वो W1 में हो जाएगा। और Rx हमारा किस तरह से डिफाइन कर रखा था हमने, अल्फ़ा Px प्लस बीटा Qx, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा Px प्लस बीटा Qx जो है वो W1 में बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा कि W1 इज आ सब स्पेस ऑफ V, तो W1 जो है वो सब स्पेस हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है हमारा, ये हमने देखा है इस तरह से दे रखा है जिसके 3 रूट दे रखे हैं, कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले जीरो वेक्टर चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल अगर हम W2 में लेंगे तो वो हमारा इस तरह का होगा। ठीक है, और अगर हम जीरो वेक्टर की बात करें तो Px हम क्या ले लेते हैं, 0, V का एलिमेंट है। ठीक है, और जब 0 है तो x की हर एक वैल्यू के लिए 0 होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे P0 भी 0 होगा,
P1 भी 0 होगा, P2 भी 0 होगा, इसके अलावा भी Px जो है वो 0 होगा। लेकिन ये तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये 0 कहाँ में, किस में बिलोंग कर जाएगा, W2 में। तो इसका मतलब W2 में क्या है, 0 वेक्टर होता है। ठीक है, तो जब भी हम सब स्पेस प्रूव करते हैं तो 0 वेक्टर देख लेते हैं। हालांकि ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है लेकिन 0 वेक्टर जो है सिर्फ फेल कर जाता है। हमने इसका एग्जांपल भी पिछली बार किया था, जिसमें हमने लिखा था A1/A2 = 2, और ये कंडीशन जब दे रखी थी A1 = 2A2, ये जो है हमारा सब स्पेस बना लेता था, ये सब स्पेस नहीं बनाता था। जबकि ये भी अल्फ़ा x + बीटा y जो है वो उसमें 1 स्टेप टेस्ट सेटिस्फाई करता था, ये भी 1 स्टेप टेस्ट से प्रूफ हो जाता था, लेकिन यहाँ पे 0 वेक्टर फेल कर जाता था। तो इसलिए हम 0 वेक्टर पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 की हम बात कर रहे थे, तो Px Qx हमने कहाँ लिए, W2 में लिए, और W2 में हम जानते हैं किस तरह से होगा, Px = इस तरह से, Qx = इस तरह से। चूँकि यहाँ पे P0 क्या हो जाएगा, 0 जब पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके हमने रूट्स को इस तरह से लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि अल्फ़ा Px + बीटा Qx यानी 1 स्टेप टेस्ट प्रूफ करना है। इसको हमें दिखाना है W2 में। अगर ये W2 में हो जाएगा तो हमारा ये सब स्पेस प्रूफ हो जाएगा। तो हमने लिखा है अल्फ़ा Px + बीटा Qx, यहाँ पे अल्फ़ा रखा, Px की वैल्यू जो हमने डिफाइन कर रखा है इसको पुट किया यहाँ पे, बीटा लिखा, फिर बीटा के साथ हमने इसको पुट किया Qx को। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे x, x-1, x-2 कॉमन मिल जाएगा हमें, इधर भी है इधर भी है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। और अंदर क्या बचेगा, ये अल्फ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा A0 + बीटा B0। सिमिलरली अल्फ़ा इसमें चूँकि पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे अल्फ़ा A1 होगा, यहाँ पे बीटा B1 होगा, तो ये अल्फ़ा A1 + बीटा B1, और यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो ये कॉमन मिल जाएगा हमें x। यहाँ पे सिमिलरली x⁻n-3। ठीक है, यहाँ पे x⁻n-3 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3 हमने x जो है वो बाहर ले रखे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा अल्फ़ा an-3 + बीटा bn-3 x⁻n-3। अब यहाँ पे चूँकि ये हमारे क्या हैं, स्केलर्स हैं, ठीक है, फील्ड के एलिमेंट हैं, तो इसको हमने क्या किया, C0 ले लिया, इसको ले लिया C1, इसको ले लिया Cn-3, और ये हमारा एक नया पॉलिनोमियल आ गया। और हम जानते हैं कि W2 में किस तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, इसी तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, क्योंकि W2 में अगर हम उठाते हैं तो वो इसी तरह का पॉलिनोमियल होगा, अगर ये सिर्फ कॉफिशिएंट चेंज होंगे। ठीक है, तो ये भी जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, कौन सी वाली, 0 जब पुट करेंगे तो ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो ये हमारा 1 के इक्वल 0 के इक्वल हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तब भी ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा Px + बीटा Qx जो है वो W2 में बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा कि W2 इज अ सब स्पेस ऑफ V। तो यहाँ से W2 भी जो है वो सब स्पेस प्रूफ हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।